नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एएलपी सीबीटी 2 के बारे में बात करेंगे और 60 डेज के प्लान के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर 60 दिन का प्लान के बारे में बात क्यों करें, 60 डेज कैसे पढ़ाई करें? इसका कारण है, दो तीन कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो सभी विद्यार्थियों में मोटिवेशन की कमी हो गई है। सर एग्जाम पता नहीं कब होगा, रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कट ऑफ पता नहीं क्या जाएगी, और पढ़ेंगे नहीं पढ़े। हमने कई बच्चों ने कहा हमने पढ़ तो लिया है लेकिन हर चीज को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हम एक 60 डेज प्लान पर चर्चा करेंगे ताकि आपके पढ़ने का रुचि भी जागृत हो और बाकी आपके सभी सवालों के आंसर भी दे देता हूँ। सबसे पहला तो आपका एक सवाल है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो जहां तक इसकी उम्मीद ये है कि भाई इसका रिजल्ट है जो 10 फरवरी के बाद ही आना चाहिए, और 10 फरवरी तक तो 10 फरवरी के बाद ही आने की उम्मीद है। तब तक तो उन्होंने ओबीसी वगैरह मतलब स्पेशल जो सर्टिफिकेट था ना बिहार में, वो उन्होंने मांगा था। तो उससे पहले तो इसकी गुंजाइश कम ही लग रही है। तो 10 फरवरी के बाद इसकी जो हमारे पास रिजल्ट आने की संभावना है। अब देखो कि इसका एक अखबार में ये भी आया था जनवरी माह में आएगा रिजल्ट। अब जनवरी तो आज हम 30 जनवरी को बात कर रहे हैं, तो भाई अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। तो कल एक दिन बचा है, तो इसका जनवरी नहीं है, 10 फरवरी के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन 10 फरवरी रिजल्ट आएगा तो परीक्षा कब तक होगी? परीक्षा देखो 20 मार्च के बाद ही हो सकती है, पहले तो हो ही नहीं सकती। 20 मार्च के बाद, पहले तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 मार्च से 20 मार्च तक तो हमारे पास ऑलरेडी आरपीएफ का जो टाइम टेबल आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है, और उससे पहले कुंभ का मेला चल रहा है। और फरवरी में आज न्यूज भी आ गई कि रेलवे की परीक्षाओं पर पड़ा कुंभ के मेले का असर, और इसलिए फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होंगे। लास्ट एग्जाम हुए थे टेक्नीशियन के, जो हुए थे दिसंबर में। अब अगला वो एग्जाम कब हो रहा है? 2 मार्च से 20 मार्च। तो 20 मार्च के बाद है। 20 मार्च के बाद यानी अप्रैल भी हो सकती है, और यदि ज्यादा करे तो भाई मई कर दे तो और खतरनाक हो जाएगा। बट इसमें दिन ज्यादा नहीं लगने हैं। जब इसका रिजल्ट जारी करेंगे तो एक दिन लगेगा। 20 तारीख के बाद चाहो तो 21 तारीख का लो, चाहे 22 का लो, चाहे 23 का लो, उनको तो एक दिन लेना। एक दिन में सारा सीबीटी 2 का परीक्षा हो जाएगी। जेई वालों का भी एक दिन लगेगा। जो मैं एएलपी के लिए बता रहा हूँ वो कंडीशन जेई के लिए भी सेम ही है। तो ये मामला है, ठीक बात। अब आता है सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या होगी। क्या पूछा भाई? सीबीटी 1 की कट ऑफ है वो क्या होगी? अब देखो कि सीबीटी 1 की कट ऑफ है ना, जो पिछले वर्ष के अनुसार ही होगी। पिछले वर्ष यानी पिछले वर्ष मतलब 2018 के अनुसार। 2018 में आई थी, उसी के अनुसार कट ऑफ जाएगी। कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होने वाला है। कट ऑफ पे हाई जाएगी टेक्नीशियन भर्ती की, क्योंकि उसमें केवल 13,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। जबकि मतलब आईटी और वो तो 13,000 ही है, 1,000 है वो अलग है। जबकि इसके अंतर्गत एएलपी में जो सिलेक्टेड होंगे अभी सीबीटी 2 के लिए, वो 2,81,000 बच्चे पास हैं। वास्तव में अभी टोटल बच्चे 18,799 पोस्ट है ना। अभी तो सीरियस बच्चे इतने ही नहीं है टोटल, और बाकी सभी बच्चे सीरियस कब होंगे? एग्जाम के बाद। जो एग्जाम से पहले सीरियस हैं वो बाकी की तुलना में अच्छे स्कोर कर जाएंगे। ये उनके पास मौका रहेगा और वो अच्छे स्कोर बुना सकते हैं। अब हम और चीजों पर पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि सर हम इसकी स्टडी प्लान कैसे रखें। डेली आपको 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे पढ़ना, तो उसमें आप देखो कि एक टेक्निकल ट्रेड है ना, इसके बारे में आप विशेष रूप से देख लो। जो टेक्निकल ट्रेड है, ये आपको 3 से 4 घंटे तक आपको टेक्निकल ट्रेड डेली पढ़नी चाहिए। चाहे आपकी इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रोमैकेनिक हो, फिटर हो या डीजल हो, 3 से 4 घंटे तक। ये वैसे तो हमारे पास पार्ट बी है, और पार्ट बी हमारे पास कौन सा नेचर है? क्वालिफाई नेचर है। बट क्वालिफाई होना तो जरूरी है ना। आप में से बहुजनों ने टेक्निकल आती नहीं है, बहुजन के लगभग को टेक्निकल नहीं आती है। शुरू से सीख रहे हैं, पहले अक्षर से सीख रहे हैं। तो आपको एक बार 3 से 4 घंटे डेली टाइम इसको देना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम डेट से काफी पहले ये कंफर्म हो जाएगा ट्रेड में आप आराम से पास होंगे। और लास्ट में सारा का सारा टाइम आपको किसको देना है? पार्ट ए को। लेकिन यदि अभी आपने ट्रेड को टाइम नहीं दिया तो लास्ट में ट्रेड और दोनों साथ में हैंडल करना भारी पड़ जाएगा। तो डेली कितने सब्जेक्ट पढ़े? डेली 3 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा करें। 3 बहुत है। 3 में कौन सा है?
एक ट्रेड है जो पढ़ना ही है, एक हमारे पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो 50 नंबर का, उसका एक सब्जेक्ट लो। जैसे शुरुआत के 15 दिन के लिए ले लो आप WC वर्कशॉप कैलकुलेशन, डेली 4 घंटे पढ़ो। और पढ़ने की आदत इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। WC में आप पढ़ रहे हैं द्रव्यमान भार घनत्व है, तो इसमें इतने पढ़ो और सारे सवाल करो, जितने भी प्रकार से सवाल मिलते हैं, एक भी नंबर कटे नहीं आपका, सब सवाल आपसे हो, चाहे पहला चैप्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 7 चैप्टर है और दिन है 15। एक दिन में आपको 2 दिन में एक चैप्टर करना है, तो 2 दिन में एक चैप्टर तो आराम से कर सकते हैं। और डेली पढ़ोगे 4 घंटा, 4 और 4 2 दिन में 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में चैप्टर का पूरा निचोड़ निकल के आ जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बस आपको इसी लगन के साथ पढ़ना है। और जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन पूरा हो जाए उसके बाद ड्राइंग पढ़ो, ड्राइंग पूरा हो जाए तो कंप्यूटर पढ़ो, कंप्यूटर पूरा हो जाए तो आप पर्यावरण पढ़ो। तो इस प्रकार पढ़े। लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन पहले मैंने क्यों कहा, क्योंकि यह है कैलकुलेटिव भाग भी है और इसके परीक्षा में सवाल भी ज्यादा आते हैं। यदि आपको पढ़ने में 15 की जगह 20 दिन लगे तो 20 दिन लगा लो, लेकिन 15 दिन का टारगेट रखो, यानी कि हर 2 दिन में एक चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। थ्योरी, सवाल, न्यूमेरिकल A to Z, कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद में आती है, जैसे अब इसके साथ मैथ पढ़ना मत, क्योंकि ऑलरेडी वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन पढ़ ही रहे आप, फिर और साथ में कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो ज्यादा भारी पड़ेगा। अब आपको पढ़नी चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग आप 2 घंटा पढ़ो या 3 घंटा पढ़ो, ये आप टाइम दे रीजनिंग को। आप कहेंगे सर रीजनिंग को क्या टाइम दे, रीजनिंग तो हमें आती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके पास जो रीजनिंग की अच्छी लेवल की कोई सी भी बुक होती है, तो रीजनिंग आपको पूरी एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। और रीजनिंग रिवाइज करने के लिए हर दिन एक चैप्टर लो। आज आप दिशा परीक्षण करेंगे, 3 घंटे में दिशा परीक्षण पूरा करेंगे। आज आप रक्त संबंधी करेंगे, आज घन पासा करेंगे, आज सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, आज रैंकिंग करेंगे। 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगो, 4 घंटे लगो, हर दिन एक टॉपिक पूरा करो, करो पूरा। एक भी सवाल डाउट आए तो किसी से डिस्कस करो, साथी से डिस्कस करो, फैकल्टी से डिस्कस करो, लेकिन डिस्कस करो। बट रीजनिंग है जो आप पूरा करो, हर दिन एक चैप्टर, ये रीजनिंग का मामला है। और रीजनिंग जैसे कंप्लीट हो जाए भाई, 15 की जगह 20 दिन लगो, उसके तुरंत बाद मैथ्स है। अब आपको क्या होगा भाई, ये आपका कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा, फिर तो आपको मैथ्स पढ़नी है। इधर आप ट्रेड पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा कि हाँ नंबर पूरे आ जाएंगे। और नंबर पूरे आएगा, प्लान यही रखना है और इसी प्लान के तहत आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग 45 दिन के अंदर सिलेबस हो जाएगा। 45 डे में सिलेबस कंप्लीट है, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। 45 दिन में सिलेबस क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट। और 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बाकी के बचे 15 दिन, और इन 15 दिन के अंतर्गत आपको रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपका एक यक्ष पर्सन आपका सबका घूमेगा। सर आपने बोला था कि आप है ना टेस्ट लेना शुरू करेंगे, आप टेस्ट लेना शुरू करो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि एक बार आप थोड़ा जागरूक हो जाए, टेस्ट देने वाले बच्चों की संख्या भी हो जाए, बच्चे एक्टिव हो जाए, तो फिर मैं टेस्ट लेना शुरू कर देता हूं। तो मैं फरवरी के में भी शुरू करूंगा। अभी मेरी क्लास क्या है, एक सुबह ट्रेड की हो जाती है LP पर, शाम को वर्कशॉप कैलकुलेशन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। फिर मैं यदि वो टेस्ट लूंगा तो 2 घंटा मुझे उसका भी सॉल्यूशन मुझे ही कराना है। तो फिर यूट्यूब पर 4 घंटे क्लास यहाँ हो जाएगी। वो 4 घंटे मेरे लिए थोड़ी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। ऑफलाइन भी क्लासें लेनी होती है, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन पर भी कुछ क्लासें होती है, केवल एप्लीकेशन पर, और कुछ आपके यूट्यूब पर होती है। एक रेलवे एग्जाम से नया चैनल है, उस पर भी होती है साइंस की क्लास। तो इस हिसाब से क्लास से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर मैनेजिंग का भी काम देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार WC करा दूँ। WC 10 या 15 दिन में मैं पूरी करा दूंगा वर्कशॉप कैलकुलेशन। उसके बाद देखो कि मैं सुबह एक ट्रेड की क्लास 7 बजे लेता हूँ, बाद में मैं दिन में एक कोई टाइम निकाल के उसमें हर दिन जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। सही बात है। तो ये अपना सिस्टम रहेगा। एक बार WC शुरू तो कर दी, हर दिन हम कोशिश करें एक चैप्टर करें, नहीं तो 2 दिन में एक चैप्टर कर देंगे, जल्दी कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, अब है हमारे पास तो पार्ट ए में पढ़ाई का लेवल क्या रहना चाहिए। लेवल आपको हाई रखना है, क्योंकि कट ऑफ इसकी तो ज़्यादा ही जाएगी और आपके पास जो मेरिट बनेगी उसमें CBT 2 का रोल ज़्यादा है। CBT 2 का रोल कितना % है, 70% है। और CBAT यानी साइको एग्जाम का रोल कितना होता है, 30% है। और इसमें तो ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं होगा, ज़्यादा नंबरों का चेंजेस कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। इसलिए पढ़ाई का लेवल हाई के हिसाब से रखना, बेसिक मत रखना,
पहली बार उन्होंने पिछली बार लिया तब भी पेपर का लेवल अच्छा दिया था, और अब की बार आप पढ़ाई का लेवल रखेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो ये हमारे पास निमी पैटर्न रखना है, और हम निमी पैटर्न से ही पढ़ाते हैं पूरा, तो निमी पैटर्न रखना है, और निमी पैटर्न का ही अकॉर्डिंग सिलेबस है, तो निमी के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ेंगे A to Z, कोई भी बाकी हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक बात। अब आता है कि जिस विद्यार्थी को कोर्स लेना है तो कौटिल्य क्लासेज ए पर केवल टेक्निकल के कोर्स भी अवेलेबल है, और पार्ट ए और बी दोनों के भी कोर्स अवेलेबल है। जैसे ये ए और बी दोनों का कोर्स है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए पेड क्लास में जाना, और पेड क्लास में जाके आप आरआरबी एएलपी के अंतर्गत जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएगा। आरआरबी जेई में जेई का भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है। और इसके अलावा यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो एएलपी सीबीटी 2 की भी टेस्ट सीरीज अलग से है, सीबीटी 1+2 की भी है, और केवल सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 99 रुपए में अवेलेबल है, जो आपको आराम से मिल जाएगी। किताब है, ये रही सारे ट्रेड की किताब है, तो जिस भी ट्रेड आपकी उस ट्रेड की किताब अवेलेबल है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की किताब ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और कौटिल्य क्लासेज ऐप सब पर अवेलेबल हो जाएगी, और ये हमारे पास रिवीजन की किताबें हैं। तो सभी प्रकार की बुक्स, और आपके पास टेस्ट और कोर्स का भी समाधान है, और बाकी मैं यूट्यूब पर क्लास आपके रेगुलर ले ही रहा हूँ, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में भी आपको दिक्कत नहीं है। बस आपको डेली का 10 घंटा पढ़ने का प्रण लेना पड़ेगा कि भाई डेली 10 आवर तो हम पढ़ेंगे, और इसी प्रकार पढ़ेंगे, तो आपका आराम से इजी से सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और आपका अंदरूनी मोटिवेशन भी जाग जाएगा। और कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, अगला वीडियो में आपके उनके आंसर दे दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।